कोई व्यक्ति जब कृष्ण विरह में रोता है और बहुत समय विरह करते करते निकल जाता है, तब वाके ऊपर कृपा होवे सब सखीन की। सखी वाकी जब रुदन को सुने तो वो सखी जाकर के सब कहवे श्री जी सो, हे किशोरी जी देखियो कितनो विलाप कर रो है, कितनो रुदन कर रो है, कितनो व्याकुल है रो है। श्याम सुंदर तो निष्ठुर रह के बैठ गए, जा पे कृपा ही ना कर रहे हैं। तब किशोरी जी ढूंढे वाकू, कौन रो रहा है, कौन विलाप कर रहा है, कौन विरह कर रहा है। गायो तो जीवन भर कृष्ण कृष्ण, पर ठाकुर जी तो नहीं आए। तब किशोरी जी आवे। यहां पर श्री चतुर्भुज दास जी संकेत कर रहे हैं, पिछली 5 पंक्तियों में ठाकुर जी को भाव गाते गए, लेकिन अंत में आकर के कोई ने कही कि भाई तुम दूर से देख के राजी है रहे हो, दूर से देख के विरह है रहे हो, दूर से देख के व्याकुल है रहे हो, ये पास से कैसे मिलेंगे। तब श्री चतुर्भुज दास जी ने अंतरंग भाव से, गोपनीय भाव से इस पंक्ति को गा करके बताया। बोले भैया श्याम घन को तो एक ही मिला सके, कौन, पूर्ण शशि मुख। ठाकुर जी की कहीं भी उपमा शशि मुख नहीं है। शशि मुख तो श्री किशोरी जी हैं। तप्त कांचन गौरांगी, ये गौर वर्णा तो हमारी प्रिया जी हैं। ठाकुर जी को तो श्याम सुंदरी कहो जाए। ये शशि मुख के भाव से यहां पर मानो श्री चतुर्भुज दास जी अत्यंत विरह में रहवे वाले प्रेम उपासकन को संकेत कर रहे हैं, बहुत है गई कृष्ण कृष्ण। अब शशि मुख श्री किशोरी जी को नाम उच्चारण करो। बोले बातें का होएगो, बोले पूर्ण शशि मुख देख के चित चोट्यो वहीं और, रूप सुधा रस पान को जैसे चातक मोर। बोले अरे भैया या शाम के पीछे पड़े रहोगे, जे कभी दिखेगो कभी नहीं दिखेगो, कभी कृपा करेगो कभी नहीं करेगो, कभी तुम्हारे गुण दोषन को देख करके है सके दूर भी है जाए, लेकिन ये श्याम सुंदर जाके रूप को देखवे के काजे हम तरस रहे हैं। ये चातक पक्षी के भांति, ये मयूर पक्षी के भांति किशोरी जी के लिए तरसे। अगर तुम श्री जी की शरण ग्रहण कर लोगे, किशोरी जी की शरणागति ले लोगे, तो ये उनके काजे चातक हैं और हम किशोरी जी के आश्रय में हैं। ये उनको देखवे के काजे जब आवेंगे तो किशोरी जी के आश्रय में बैठे बैठे हमको दोनों युगल दिख जाएंगे। ये हमारे बहुत भयो कृष्ण, ये बिल्कुल मध्यस्थ पंक्ति है इस पद की। कल तक हम लोग ठाकुर जी के बारे में सुन रहे हो, ठाकुर जी के विरह में व्याकुल है रहे, तब कोई ने चतुर्भुज दास जी तो कह दी ऐसे तो हम पागल है जाएंगे, बाबरे है जाएंगे, मर जाएंगे, ये तो मिलेगा ही ना। इनके प्राप्त करवे की विधि बताओ। तब श्री चतुर्भुज दास जी या पंक्ति को गा रहे हैं। अब बाह्य रूप से देखने वाले लोग तो यूं समझें कि चतुर्भुज दास जी स्वयं को चातक बता रहे हैं और ठाकुर जी के मुखमंडल को शशिमुख बता रहे हैं, पर यहां पर आचार्यन की वाणी कह रही है कि शशिमुख ठाकुर जी नहीं है, शशिमुख तो किशोरी जी हैं, शशिमुख तो लाडली जी हैं। अब यहां पर ठाकुर जी की प्राप्ति को साधन बता रहे हैं। पूर्ण शशि मुख देख के चित्त चोट्यो वहीं और, ये ठाकुर जी को चित्त तो उन्हीं के चरणन में पड़ो रे। और उनके रूप सुधा को पान करने के लिए ये कैसे है जाए, बोले जैसे चातक मोर। इसलिए अब तो श्री राधिका के गुण गाइए, अब तो श्री जी के गुण गाओ, अब तो किशोरी जी के गुण गाओ, क्योंकि रास में भी ये अंतर ध्यान हो गए थे। तब किशोरी जी के चरणन में ही प्रणाम करके गोपीन ने कही है, हे श्याम आजू, श्याम सुंदर कैसे कृपा करेंगे। तब किशोरी जी ने ही बैठ करके गोपीन के साथ में गोपी गीत गायो है, गोपी गीत गवायो है, और वही की कृपा से श्री ठाकुर जी प्रकट भये हैं। गोपी गीत में जितनी भी ठाकुर जी को डांट पड़ रही है ना, वो सब किशोरी जी डांट रही हैं। गोपी तो सब विरह में है, और विरही व्यक्ति, व्याकुल व्यक्ति डांट कैसे सकता है, वो तो विरह में है। यहां पर किशोरी जी इन गोपीन की दशा देख करके ठाकुर जी को डांट रही हैं। आप कैसे कर रहे हैं, कैसे निष्ठुर रह रहे हैं, आओ इन गोपीन पर कृपा करो। और जब गोपीन ने किशोरी जी के साथ गोपी गीत गाया, तभी ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ, प्रकट हो गए ठाकुर जी। जब तक किशोरी जी की शरणागति नहीं लोगे, तब तक ये श्याम सुंदर तो कछु ना कछु आनंद कराते ही रहेंगे।
ये तो ऐसे परेशान करते रहेंगे। या हमारे श्री चतुर्भुज दास जी या पद के बिल्कुल मध्य में आकर के ये संकेत कर रहे हैं कि अब किशोरी जी की शरण पकड़ो, उन्हीं की कृपा से ही ठाकुर जी मिलेंगे। किशोरी जी की रूप माधुरी देखवे के काजे ये चातक बन जाएं।